राजपूत। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं स्कूल से आ रही थी लौट के, वो डंडा पकड़ के खड़े थे, दीदी ने भी देखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो मारने के लिए खड़े हैं। मैं गई तो उन्होंने पहले तो सिर में दिया डंडा, तो फिर मुझे धक्का दिया, फिर 2-3 डंडे सिर पे देके मारते गए लगातार, पैर हाथ में पूरे में, पैर फ्रैक्चर हो गया पूरा। फिर मम्मी आई बचाने के लिए, तो मम्मी को भी मारने लगे, और जो मार रहा था उसका नाम जीतू कुशवाहा है, और जो डंडा टूटा था ना मेरे ऊपर, दूसरा डंडा दिया था वो राहुल कुशवाहा ने, और उसकी वाइफ थी जो वो भागवती कुशवाहा, वो पिटवा रही थी, वो पीट रही थी संग में। कितने लोग थे सब लोग? 3 जने थे, और दुकान पे कई लोग बैठे थे, उनसे बोला मदद कर दो, मुझे छुड़ा लो, तो वो उठ के भाग गए थे। पूरी गली वाले कोई नहीं आया था निकल के। फिर एक अंकल जी आए थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, तो तब भी मारा मुझे फिर। 1 घंटे तक मारते रहे, और फिर उनने हाथ पकड़ा तो मैं कैसे भी गई, तो मम्मी मेरी बेहोश हो गई थी। इससे पहले आपने थाने में कभी कोई रिपोर्ट और लिखाई थी? मेरे पेट के नीचे गुप्तान में भी डंडा मारा। इससे पहले आपने थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई थी? लिखवाई थी, क्या हुआ वहाँ? तो उससे शांत हो गए थे, लेकिन वो धमकी दे रही थी, हम लोग सब शांत हो गए थे। पुलिस ने वो कोई कार्रवाई की? नहीं, उनने ज्यादा बट वो धमकी दे रही थी कि ना मतलब मारेंगे और तू मरेगी, तो आज उन्होंने वही कर दिया, एकदम से हमला किया पीछे से, और बहुत कस के सिर में 2-3 डंडे दिए, फट गया। ग्वालियर में एक नाबालिग के साथ एक महिला और उसके 3 साथियों ने फावड़े के डंडे से बेरहमी से मारपीट की है। वहीं नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था। इसी बात पर महिला और उसके साथ ही आग बबूला हो गए। पीड़ित बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है, उसके साथ बेरहमी और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। मासूम दर्द से कराहती हुई पैर पर प्लास्टर बंधे हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर शहर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा इलाके में रहने वाली 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को उसके पड़ोस में दुकान चलाने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की महिला भागवती कुशवाहा की दुकान पर खाने पीने का सामान खरीदने गई हुई थी। तभी महिला ने अपने पुरुष साथियों के सामने नाबालिग के कपड़े उतार दिए। सार्वजनिक तौर पर उसके साथ हुई इस बदसलूकी और छेड़खानी की घटना की शिकायत पीड़ित ने अपनी बड़ी बहन से की थी। बड़ी बहन को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने महिला को खरी खोटी सुनाई। इस बात से महिला और उसका साथी जीतू कुशवाहा बुरी तरह से भड़क गया। उसने नाबालिग और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी 2 दिन पहले महिला भागवती कुशवाहा और उसके साथी जीतू कुशवाहा, संतोष और राहुल ने एक राय होकर नाबालिग के स्कूल से वापस घर लौटते वक्त उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। फावड़े के डंडे से बुरी तरह जमीन पर पटक कर पीटा और नाबालिग की बड़ी बहन का आरोप है कि उसकी बहन के गुप्तांग में फावड़े का डंडा डालने की कोशिश भी की गई। इस घटना में बच्ची की स्कूल ड्रेस पूरी तरह से फट गई। वह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। बच्ची की बहन और मां उसे घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंची। जब उसका एक्सरे कराया गया तो उसके पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है। हाथों में भी कई फ्रैक्चर आए हैं। घटना से बच्ची भयभीत है और सदमे में चली गई है। बच्ची की बहन का आरोप है कि आरोपी गण सभी सांसद भरत सिंह कुशवाहा के करीबी हैं, इसलिए उनके विरुद्ध अब तक पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इसलिए मजबूर होकर आज घायल अवस्था में ही पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आकर मदद की गुहार लगाई है, ताकि बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। बच्ची की बहन का आरोप है कि घायल अवस्था में भी बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब बच्ची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाएगा तब भी बदमाश पीछे आ गए और जान से मारने की धमकी देकर पुलिस शिकायत वापस लेने की बात कह गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने मुरार थाना प्रभारी को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने की बात कही है। कुल मिलाकर नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस तरह की जघन्य वारदात से शहर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्ची और उसके परिवार वाले महिला भगवती कुशवाहा और उसके साथियों से बुरी तरह भयभीत हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग उठाई है। उसकी तबीयत गर्मी लग रही है। क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी राजपूत है। क्या पूरा मामला ये है कि पहले उस भगवती देवी से लड़ाई विवाद हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि विवाद होने के बाद क्रॉस केस वगैरह जो भी हुआ था वो सब शांत हो गया था। उसके बाद उसने मेरी बहन को बहुत बुरा अपने आदमी से पिटवाया। क्या हुआ कि 13 तारीख की घटना है ये। सुरैयापुरा में रहते हैं हम, बंसीपुरा सुरैयापुरा में रहते हैं। तो वहाँ पे है ना, मेरी बहन जा रही थी स्कूल से, घर में कोई नहीं था मम्मी के अलावा, हम सब लोग अपने अपने काम से निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आए, हम लोग तो यहाँ आ गए थे अपने काम से, पापा मेरी बहन दुकान पे थी, हम लोग सब लोग काम से निकल गए थे। उसके बाद मेरी बहन घर पे गई, घर पे जा रही थी, तो उन लोगों ने जीतू कुशवाहा ने मेरी बहन को
सर में डंडा मार के पटक के, और फिर उसको इतना मारा है कि उसके पैर में फ्रैक्चर, उसके पैर में फ्रैक्चर, उसके हाथ में फ्रैक्चर, जबकि हाथ में है ना नील नहीं पड़ता इतनी आसानी से, उसके पूरे हाथ में नील है, पूरी गद्दी में नील है, उसकी पूरी उंगली फ्रैक्चर हो गई उसके गले की हड्डी पे मारा, जहाँ मिला ना उसने वहीं मारा, उसका सर भी फटा हुआ है मेरी बहन का। उससे पहले विवाद जो हो गया था ना, उसी वजह से उसने उसको मारा है। वजह ये है, विवाद इसलिए हुआ था कि मेरी बहन के है ना, उसने वो जो भगवती है ना, उसने ना वो वेश्या प्रवृत्ति की है, उसने मेरी बहन के कपड़े उतार दिए थे लड़कों के सामने। अब जैसे कोई भी हो, बड़ा बहन हो, भाई हो, सबको गुस्सा है कि मेरी बहन भाई के ऐसा क्यों किया। तो मैं भी सबसे बड़ी हूँ, मुझे गुस्सा है, तो मैं उससे लड़ने गई थी, उससे मैंने लड़ाई की थी। अब हाथापाई हो गई, हाथापाई हो गई थी, उसने मेरी मम्मी को मारा, मैंने उसके डंडा चला के मैंने उसी का डंडा उसी में मार दिया। मतलब ऐसी लड़ाई हुई थी, हाथापाई हो गई थी। हाथापाई होने के बाद रपोटा पार्टी हो गई थी, उसके बाद सब शांत हो गया था। उसके बाद उसने पकड़ के फिर मेरी बहन को उसने मारा, मुझे नहीं मारा, उसने मेरी बहन को मारा। कौन लोग हैं जिसने मारा? जीतू कुशवाहा और भगवती कुशवाहा और संतोष है और राहुल है। क्या बोले? एसपी साहब ने बोला है कार्रवाई होगी। अब वहाँ थाने से तो हुई नहीं कोई कार्रवाई, अब यहाँ आए इसीलिए साहब ने बोला है होगी, तो देखते हैं क्या होता है। मुरार थाने की एक किशोरी जो है उसके परिजन लेकर आए थे जन सुनवाई के दौरान, और उनका एलिगेशन ये है कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें प्रॉपर धाराएं नहीं लगा गई और विवेचक द्वारा सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा। तो इस संबंध में थाना प्रभारी मुरार को निर्देशित किया गया है कि उसकी चोटों को देखते हुए उसका फिर से रीस्टेटमेंट कराएं और वैधानिक कार्रवाई कर जो उचित धाराएं उनका समावेश करें। मारपीट क्यों हुई कि पड़ोसी हैं, दोनों पक्षों का क्रॉस एफआईआर हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर, मगर जो बच्ची के जो चोटें दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार उसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो व्यक्तिगत रुचि लेकर उसमें जाकर उसके स्टेटमेंट उसको जाकर देखें और उस पर कार्रवाई करें।